हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे बैंक में नौकरी पाने का सपना पूरा करें, है ना। हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन बैंक्स, यानी बैंक में नौकरी पाने के लिए अपने सपनों को पूरा कैसे करें। आप चाहे सेमेस्टर्स में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या पीजी में हो, मैं उन सबके लिए आज बात कर रहा हूँ, है ना। कि कैसे आप बैंक में नौकरी पा सकते हैं, कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बन सकते हैं या पीओ बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीज़ एकदम समझ में आएगी, है ना। अब आई समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कि बैंकिंग का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तैयारी शुरुआत कब करें और कहाँ से करें। आई एम सेल्फ मधेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, और आपके सामने लेके आया हूँ आज वीडियो बैंकिंग के बारे में, कैसे बैंक की तैयारी करें। देखिए जैसे कि थंबनेल आप देख रहे होंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। आईबीपीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि बहुत सारा लोगो आप देख रहे होंगे। आईबीपीएस का लोगो देख रहे हो, एलआईसी का लोगो देख रहे होंगे, आरबीआई का लोगो देख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो देख रहे होंगे। एक यहाँ देख रहे होंगे, आपने फोटो में आप देख पा रहे हो जहाँ बैंक में कोई ऑफिसर काम कर रहा है। आपका भी सपना होगा कैसे मैं बैंक में नौकरी पाऊँ, कैसे बैंक में मैं जॉब मेरा सिक्योर हो, कैसे मेरा एक सीट कन्फर्म हो। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि जुलाई अगस्त से बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। अब जुलाई अगस्त से सारे एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फरवरी का एंड है, यानी कि मार्च का स्टार्ट होने वाला है। यानी 2 से 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो एग्जाम दे सकते हैं, जो सेमेस्टर्स में वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से आए ये बहुत मैटर करता है। आपका दोस्त किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और आपने भी साथ में एडमिशन ले लिया और सोचते हैं 3-4 महीना पढ़ के आपकी नौकरी हो जाए। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। अब समझिए मेरी बात को। जैसे कि मान लो कोई बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है, कोई ग्रेजुएट बच्चा है वो प्रिपरेशन शुरू करता है, वो मान के चलो मार्च फर्स्ट वीक से तैयारी शुरू किया। वो आधा सिलेबस करेगा, आधा सिलेबस नहीं करेगा, 3 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा और उसका प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं आएगा। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा तो वो डिमोटिवेट होगा, और ऐसा डिमोटिवेशन होगा कि उसको लगेगा उसको सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो सपना चूर चूर हो गया। ये सपने जो चूर चूर आपके हो रहे हैं, ये नहीं होने के लिए आपको बहुत सारा काम करना होगा। जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझिएगा, गौर समझिएगा। इवन हाउ ग्रेजुएट हैं आप या फिर सेमेस्टर्स में है, तैयारी का जो मोड है वो जरा समझिएगा। तैयारी का प्रिपरेशन कैसे तैयारी करें उस बात को समझना है आपको। तैयारी कैसे करनी है, आपको सबसे पहले जो बैंक के एग्जामिनेशन होते हैं उनके सिलेबस को देखना है। आपको पता है एक क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन होता है, एक पीओ लेवल एग्जामिनेशन होता है, इतना बेसिक बात सभी को पता है। क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन आसान होता है, पीओ लेवल एग्जामिनेशन टफ होता है, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है एक लोअर पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, एक ऑफिसर का पोस्ट है। ऑब्वियसली ऑफिसर का पोस्ट जो होगा आपके उसका एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड होगा। आपको पीओ के सिलेबस को देखना है, चाहे वो स्टेट बैंक इंडिया के सिलेबस को देखिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ के सिलेबस को देखिए। अच्छे से जब सिलेबस को आप देख लेते हैं, उस सिलेबस को बढ़िया से एक एक टॉपिक क्लियर कीजिए। एक एक टॉपिक क्लियर करने का मतलब ये होता है कि सारे टॉपिक्स को जो है आप वो क्लियर करें। जैसे मान लो मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, एक्यूरेसी पे बात करनी होती है। फिर अर्थमेटिक का सेक्शन आता है, फिर डीआई का सेक्शन आता है। तो आप सारे सिलेबस को 1 to 1 कंप्लीट करें। उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, ये मैं मैथ्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम काम रीजनिंग में भी है और सेम काम इंग्लिश में भी है और सेम काम करंट अफेयर्स में भी है। करंट अफेयर्स जो है वो मेंस के एग्जामिनेशन में आता है, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद लगभग सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जितने ही पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो पीओ में हो चाहे क्लर्क में, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर करना है आपको स्पीड पे काम, कैसे आप स्पीड को बढ़ाएं। स्पीड को बढ़ाने का मतलब आप टाइमर देखें, टाइम देखें कि हाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं, या 20 मिनट में या 15 मिनट में आप 35 क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। इस बात पे आपको देखना होगा। स्पीड पे काम कीजिए। वीडियो का बनाने का मेरा कंक्लूजन ये था
कि आप हड़बड़ी में जो रहते हैं कि मैं 2 महीने में तैयारी करके एग्जाम दूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज द मेन रीजन ऑफ योर डीमोटिवेशन। आपके डीमोटिवेशन का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप सोचते हैं कि 2 महीना 3 महीना तैयारी का रिजल्ट आ जाए। ऐसा बिल्कुल ये बात गलत है। गॉड गिफ्टेड कोई लाखों में 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता है जो 2 महीना 3 महीना तैयारी करे और उसका रिजल्ट आ जाए। बट एक सिंपल स्टूडेंट की बात की, नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप समय दें, यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा टाइम लेके 1 ईयर की स्ट्रैटेजी बनाए। 26 में नहीं हुआ 27 में होगा, लेकिन डीमोटिवेट ना हो। ऐसा कोई काम ना करे जो आपको डीमोटिवेट करे। जो बच्चे सेमेस्टर्स में, उनके लिए मैं ये सलाह देता हूँ, आप सेमेस्टर 1 में हो या 2 में या 6 में, है ना, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके डेली 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे करके आपने तैयारी को शुरू करें। 1-1.5 सालों में लगभग आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि मे बी ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते फर्स्ट टाइम में आप पीओ बनेंगे या फर्स्ट टाइम में आप क्लर्क बनेंगे। तो मेरी बातें यदि आपको समझ में आ रही होगी तो आप इस बात को बिल्कुल गौर से सुनेंगे। डीमोटिवेट नहीं हो तैयारी के क्रम में। यदि मान लो क्लास में आप बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, किसी से मैथ्स बन रहा है, किसी से मैथ्स नहीं बन रहा है, तो यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको बार बार कोशिश करें, बार बार ट्राई करें, डीमोटिवेट नहीं हो। क्योंकि मान लो एक बच्चा बना रहा है, दैट्स ओके, वो उसका काम है, मुझे भी बनाना है, मुझे भी सीखना है। थोड़ा आपको समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो आपका बेस बनेगा, जो आप स्ट्रांग बनेंगे अपने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पीछे, वो आपको बहुत काम आएगा। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो वाज दैट टेक टाइम फॉर द प्रिपरेशन। आपको कंप्लीट टाइम देना होगा और टाइम लेके आप तैयारी करें। आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपका रिजल्ट हमेशा आएगा और रिजल्ट आना ही आना है। आपका एक सीट पक्का होगा, आप अपने पापा मम्मी के सपने को पूरा कर सकते हैं। बस क्या है, थोड़ा सा समय लेके तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।